बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ MACD इंडिकेटर को हम आज डिटेल से देखेंगे। ये MACD इंडिकेटर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक लेने जा रहे हैं तो MACD इंडिकेटर हमें गाइड करेगा कि क्या ये राइट टाइम है इस स्टॉक को परचेज़ करने का, या अगर ऑलरेडी हमने कोई स्टॉक परचेज़ किया हुआ है तो MACD इंडिकेटर हमें बताएगा कि आपने किस टाइम पर जो है यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये ठीक है, यानी यहाँ से हमें किसी भी स्टॉक का जो एक बाइंग लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा, और ख़ास तौर पर एक उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है या जो इसकी ओवरबॉट पोजीशन हो चुकी है वहाँ भी हमें ये MACD इंडिकेटर बड़े अच्छे तरीके से बताएगा। ये इससे पहले जैसे मेरी टेक्निकल इंडिकेटर्स पर डिफरेंट वीडियोस बन चुकी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स की 2 वीडियोस हैं, इसके अलावा इचिमोको क्लाउड्स पर हमने लास्ट टाइम की वीडियो बनाई थी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए टेक्निकल्स वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या काम करते हैं तो ये टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो जो है फंडामेंटल्स पर भी बनी हुई है, इसके अलावा जो है वो टेक्निकल्स पर भी मेरी वीडियो आती रहती है। आज हमने टेक्निकल्स को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स पर इसकी बात की जाए। इस तरह यानी कि मेरी वीडियोस का मकसद यही होता है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, फ्यूचर में आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छा कारोबार कर सकें। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो स्टॉक मार्केट का बिज़नेस है वो सबसे ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है। ये इसमें जो है प्रॉफिट यानी कि उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर जो है आप विदाउट लर्निंग या विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट का काम करेंगे तो डेफिनेटली एक कारोबार जिसका आपको समझ ही नहीं है या पता ही नहीं है, उसकी बेसिक्स का पता नहीं है, तो आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर बग़ैर किसी नॉलेज के जब इसमें एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली नुकसान फिर आपको होना ही होना है। ये लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लेने के बाद, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इतना प्रॉफिट होगा कि आपको कोई और बिजनेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो आज की ये जो हमारा सिलसिला है MACD इंडिकेटर का, इसका बनाने का भी मकसद ये है कि ये जो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो यकीन करें कि जो है ना पैसे ले लेकर लोग सिखाते हैं, हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने चैनल पर जो है वो सिखाते हैं। इसका मकसद यही है कि आपको जो है वो फ़ायदा हो। ये ठीक है, इसको आपने वीडियो को थॉरोली और आराम सुकून से देखनी है, एक एक पॉइंट को समझना है, तभी आप जो है इस MACD इंडिकेटर को अप्लाई करके अच्छे राइट टाइम जो है एंट्री का स्टॉक के अंदर जो है वो ले सकेंगे। ये अब जो है ना मैं इसकी तरफ ही आता हूँ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। MACD इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, फिर इसके साथ साथ रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ जो है वो मैं आपको फिर इसकी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि आप कैसे किसी भी स्टॉक को जो है वो चेक कर सकते हैं MACD इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करके। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ MACD और हाउ इट वर्क्स। ठीक है, MACD क्या होता है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मूविंग इसको कहते हैं। MACD किसकी एब्रीविएशन है, इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ, यानी ये किसका मुखफ़फ़ है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी मेरी ये वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो शौक़ रखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर सीखें। तो मेरी कोशिश होती है कि आसान लफ्ज़ों में आपको ये मुश्किल टर्म्स समझाए जाए। MACD बेसिकली ये 4 लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है, यानी कि ये एब्रीविएशन है जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, ये 4 वर्ड बनते हैं, इससे इन 4 लफ्ज़ से जो है ये मूविंग एवरेज और ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से जो है वो MACD जो है ये बना हुआ है। ये ठीक है, इसमें मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो बनी हुई है, आप वो उसका पॉपअप जो है मैं ऊपर शो कर दूंगा, आप वो क्लिक करके उसको पहले देखकर फिर यहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फिर इसमें जो मूविंग एवरेज के बाद जो अगली 2 वर्ड है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये क्या होती है,
कन्वर्ज, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है कन्वर्ज का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपस में मिक्स हो, जुड़ी हुई हो, उसको कन्वर्ज कहते हैं। और अगर किसी चीज़ के दरमियान फासला हो तो उसको हम डाइवर्ज कहते हैं ये, ठीक है। तो अब हम जब रियल टाइम एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर MACD की डेफिनेशन की बात करूँ तो MACD इज अ ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है। आसान लफ्जों में बात करूं कि इसमें जो मेन जो लाइंस होती हैं, जैसे इससे पहले अगर आपने मेरी बोलिंजर बैंड वाली वीडियो देखी हो या इचिमोको की लाइन जो है ना वीडियो देखी हो, तो उसमें दो मेन लाइंस होती हैं। इसमें भी यहाँ पर दो मेन लाइंस होती हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइंस क्या शो करती हैं, ये दोनों लाइन जो है वो उस जो ख़ास स्टॉक का जो ट्रेंड है उसकी रिलेशनशिप हमें बताएंगे कि क्या उसका स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड में है या बीरिश ट्रेंड में है। ये इसकी डेफिनेशन का जो है ये मतलब है ये, ठीक है। ये एक मोमेंटम बताते हैं, एक फ्लो बताते हैं, बियरिश मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है। और आम जो है ना सादा लोगों के लिए बियरिश और बुलिश भी मैं समझा दूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही हो, स्टॉक ऊपर जा रहा हो, दैट इज़ नाउन एज द बुलिश ट्रेंड, हम उसको कहते हैं ये बुलिश है ये। और इसी तरह अगर जो है वो ट्रेंड नीचे आ रहा हो, मार्केट नीचे आ रही हो या स्टॉक नीचे आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं, बियरिश। इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ बियरिश, ठीक है। अब ये जो मूविंग एवरेज जो हमारे पास कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो इंडिकेटर है MACD, ये हमें मोमेंटम बताएगा और एक रिलेशन बताएगा कि उस स्टॉक का बियरिश और बुलिश के साथ क्या रिलेशनशिप है ये। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो दो लाइंस होती हैं उसको मैं अगर बता दूं कि एक पहली जो लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नल लाइन, और सिग्नल लाइन क्या होती है, 9 डे जो इसका जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, ऑफ द MACD कार्ड, इसको सिग्नल लाइन कहा जाता है और इट इज़ प्लॉटेड ऑन द टॉप ऑफ द MACD लाइन। तो हमें ये पता चल गया कि एक हमारे पास सिग्नल लाइन होगी जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट करके निकाली जाती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर होगा वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। वैसे तो मूविंग एवरेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अपनी लास्ट टाइम वीडियो में, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है वो मेरा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पर ही, टेक्निकल्स पर जब मैं बनाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही बनाऊंगा। तो इसमें एक लाइन होती है सिग्नल लाइन जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इंडिकेटर जो की जो है उसका टाइम पीरियड होता है 9 डेज का। और इसके साथ साथ एक और लाइन होती है दूसरी लाइन जिसको हम लोग MACD लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके एक और भी दो वर्ड्स होते हैं, एक MACD लाइन को हम फास्ट लाइन भी कहते हैं और सिग्नल लाइन को हम MACD स्लो लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस हमें क्या बताएंगे, विच कैन फंक्शन एज अ ट्रिगर फॉर बाइंग एंड सेल सिग्नल, यानी पहले भी बात हो चुकी है, ये बाइंग और सेल सिग्नल के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी जो है वो समझा देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन है, ताकि थोड़ी सी चीज़ जो है वो आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाए। जी यहाँ पर है ना मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि दो लाइंस हमारी कैसी होंगी, ठीक है। आपने यानी कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, फिर साथ साथ हम आगे चलते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो लाइंस की बात करते हैं, मतलब एक तो हमारी सेंटर वाली लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो लाइन। ये हमारी जो लाइन होगी दैट इज़ कॉल्ड द जीरो लाइन, इसको हम कहते हैं, इसको हम 0 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। अब एक लाइन जो है हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मूव करी होगी, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन, हम उसको ब्लू से ही शो कर देते हैं ये, तो इस लाइन को हम कौन सी लाइन कहेंगे, हम इसको कह देते हैं कि हमारी जो है ये MACD लाइन है ये, ठीक है, ठीक है, ये MACD ये एक लाइन होगी। और इसी तरह एक और दूसरी लाइन भी जो है वो हम किसी और कलर से ड्रा कर लेते हैं, रेड, तो दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी हमारी जिसको हमने कहा हुआ है सिग्नल लाइन, ठीक है। ये जैसे आपको ड्रा मैं करके बता रहा हूँ, तो ये ऐसे ऐसे करके जो है ना ये सिग्नल लाइन भी ऐसे हमें नज़र आएगी। और जब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी ये, ठीक है। ये दो लाइंस होती हैं, एक लाइन होती है MACD लाइन और जैसे दूसरी लाइन जो आपको शो होगी वो कौन सी लाइन इसको कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो सिग्नल लाइन भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम हम इसको कहते हैं MACD स्लो लाइन, ठीक है। और जो MACD वाली लाइन है जिसको हमने ब्लू कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको MACD लाइन भी कहा जाता है और हम इसको MACD जो है वो फास्ट लाइन भी जो है वो इसको कहा जाता है ये, ठीक है। ये दो इसके जो है ये पार्ट होते हैं।
फिर आगे हम मज़ीद चलते हैं कि मज़ीद और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, और साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊँगा, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। जी, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ होती है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ MACD। MACD के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझा भी दिया। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स टू द MACD इंडिकेटर। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है द MACD लाइन, जिसको हम ब्लू ऑसिलेटर भी कहते हैं या जिसको हम फास्ट लाइन भी कहते हैं, जो भी मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड नंबर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द सिग्नल लाइन, जिसको हम लोग ऑरेंज ऑसिलेटर, जिसको हमने रेड से रिप्रेजेंट किया था, ये भी आपको समझ आ गई। एंड द हिस्टोग्राम, एक और तीसरी चीज होती है, उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। वो भी अभी मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। MACD लाइन इज मेड अप ऑफ 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस द 26 पीरियड। ये जो MACD लाइन होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम जो पहले बात कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 12 पीरियड को 26 पीरियड से माइनस करके इसकी वैल्यू जो है MACD की वैल्यू निकाली जाती है। उस कैलकुलेशन पर हम नहीं जाते, बस एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 12 जो है EMA का पीरियड जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीरियड को 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीरियड से निकाल कर एवरेज निकाला जाता है और MACD लाइन जो है वो ड्रा की जाती है। यहाँ पर जो अगली चीज़ है जो अभी मैंने बात की कि एक चीज़ इसमें एक और चीज़ भी शामिल होती है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम, इसको कहते हैं। अब हिस्टोग्राम जो है वो क्या होता है, उसकी तरफ मैं यानी कि मैं आता हूँ और वो चीज़ भी आपको यानी समझाता हूँ कि हिस्टोग्राम हम कैसे जो है वो ड्रा कर सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ रियल टाइम से जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो किसी एग्जाम्पल से यानी कि ड्रा करके बताऊँ, ताकि चीज़ें जो है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए और किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना हो ये। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है वो कोशिश करता हूँ ड्रा करूँ ताकि चीज़ जो है आपको शो जी। ये वाइट पेज आपको फिर दोबारा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने इसको समझना है हिस्टोग्राम। आगे हिस्टोग्राम का मज़ीद थोड़ा और भी कंसेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्लियर करना जो है वो ज़रूरी है ये। ठीक है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी हो जाएगी ज़ीरो लाइन। ठीक है, इस ज़ीरो लाइन में जैसे हम पहले मैं 2 लाइन ड्रा कर चुका हूँ, सिग्नल लाइन और MACD लाइन। अब दोबारा मैं उनको ड्रा नहीं कर रहा, ये मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ वो है हिस्टोग्राम। जो तीसरी चीज़ है इस MACD के अंदर, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसका जो है हम कंसेप्ट जो है वो समझने जा रहे हैं, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम आपको शो होगा इस लाइन के ऊपर करके। ठीक है, ऐसे लाइंस बनी होंगी, ये कुछ लाइंस बड़ी नज़र आएंगी, कुछ लाइंस आपको जो है वो छोटी नज़र आएंगी, और ये लाइंस कुछ होंगी इस जो मेन जो ज़ीरो लाइन के ऊपर करके। इसी तरह कुछ हिस्टोग्राम की लाइंस होंगी वो आपको जो है वो नीचे करके नज़र आएंगी, ऐसे ये जो नीचे मैं ड्रा कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे बड़ी बड़ी लाइंस भी मैं ऐसे ड्रा करके दे रहा हूँ आपको, ये ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट समझ आए कि ये क्या है ये। इसी तरह कुछ लाइंस जो है वो आपको फिर ऊपर नज़र आएंगी। ठीक है, ये सारी लाइंस आपको ऊपर जो है वो नज़र आ रही है ये। अब आपने इसमें जो मेन चीज़ नोट करने वाली है कि ये क्या है, बेसिकली हिस्टोग्राम क्या है। ये हिस्टोग्राम जब ये यहाँ ऊपर बन रहा हो तो ये इसका मतलब ये है कि ये एक हमें बुलिश ट्रेंड की जो है वो खबर दे रहा है कि अब उस स्टॉक के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है ये। और आप समझ गए होंगे कि जिस तरह जो है वो दूसरी जो इसके हमें रेड जो मार्जिन नज़र आ रहा है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये हिस्टोग्राम हमें ये शो करेगा कि यहाँ पर ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये हमारे पास जो है ये बियरिश ट्रेंड है ये। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें हिस्टोग्राम से जो है वो अंदाज़ा होगा, हमें ये सिग्नल देगा कि यहाँ पर बुलिश और बियरिश ट्रेंड है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल जो चीज़ है वो आपने अभी गौर से सुननी है। ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ लाइंस आपको छोटी नज़र आ रही हैं, कुछ लाइंस आपको बड़ी नज़र आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा ये लाइन ड्रा करके जो है वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये लाइन मैं ज़रा वाज़िया करके ड्रा करके दे रहा हूँ, और ऐसे ऐसे ये, और यानी ये लाइन वही है जो इस लाइन से ऊपर करके यानी यहाँ पर बन रही है, ये इस जगह पर यानी इसे ऊपर पर मैंने ज़रा ऊपर बना ली, यानी आप यही समझे कि ये लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये जो रेड सिग्नल है ये हमें ये शो करेगा कि अब इसके अंदर जो है ये बुलिश ट्रेंड जो है ये मौजूद है। अब ये जो सबसे पहले छोटी लाइंस हमें क्या शो करेंगे, ये सबसे पहले छोटी लाइन ये शो करेंगी कि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड हो रहा है उसमें जो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है, ये जो बार बार हम जूम सेशन में भी और वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, और ख़ास तौर पर हम माँ की दुआ की भी बात करते हैं, पीर की भी बात करते हैं कि इसके पीछे पीरों की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर इसके पीछे जो पीर है यहाँ पर ये ज़रा वीक किस्म के जो है वॉल्यूम्स है यहाँ पर, लेकिन ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड है।
और वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसका वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जब ये लाइंस बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो ये हमें बताती हैं कि अब इसके अंदर जो है वो बायर स्ट्रॉन्ग किस्म के आ गए, तो मज़ीद हम उस स्टॉक के अंदर जो है एक बुलिश ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। ये फिर उसके बाद क्या पोजीशन होती है, जब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर आगे फिर हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता लाइंस फिर छोटी होती जा रही हैं। इसका मतलब है अब आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने हैवी वॉल्यूम जनरेट किए, इन्होंने बाइंग की, यहाँ पर इस स्टॉक को उठाया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पोजीशन को क्लियर करते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम श्रिंक होते होते बिल्कुल यहाँ नीचे नीचे श्रिंक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके अंदर बेयरिश ट्रेंड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ये आप बेयरिश ट्रेंड का भी बिल्कुल सेम आपने देखना है कि जब उसके अंदर बेयरिश ट्रेंड शुरू हो जाए और वॉल्यूम जो है वो पहले उसके स्लो बने, स्लो का मतलब यह है कि थोड़े थोड़े वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि अभी सेलर इतने पावरफुल नहीं हुए, लेकिन जो जो वक्त गुजरने के साथ सेलर पावरफुल होना शुरू हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, डेफिनेटली आपने अपनी पोजीशन जो है वो आपने छोड़ देनी है, आपने निकल जाना है, क्योंकि अब सेलर जो है वो हैवी होना शुरू हो जाएंगे तो वो स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो हिस्टोग्राम वाला कंसेप्ट है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है जी, हाउ डू यू रीड MACD लाइन। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम कैसे रीड करते हैं। ये when the MACD line crosses from the below to the above the signal line, the indicator is considered the bullish. The further below the zero line, the stronger the signal. When the MACD line crosses from above to below the signal line, the indicator is considered bearish. The further above the zero line, the stronger the signal. जी, अब यहाँ पर ये जो मैंने इतनी जो अंग्रेजी पढ़ी है, अब इसका मतलब क्या, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। MACD की क्या टेक्निक्स क्या है, तो अभी मैंने आपको हिस्टोग्राम से जो वो समझा दिया। ये अब कह रहे हैं कि जब MACD लाइन क्रॉसेस फ्रॉम बिलो टू द अबव द सिग्नल लाइन, ठीक है, द इंडिकेटर इज कंसिडर्ड द बुलिश। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी MACD लाइन नीचे से जो है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी और वो जो है ना मेन लाइन जो जीरो लाइन से नीचे नीचे अगर ये काम हो रहा हो तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग हमें एक सिग्नल नजर आएगा, किसका, बुलिश का। यानी कि अब स्टॉक के अंदर जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो होने वाला है। और इसके बरअक्स जो है, अगर व्हेन द MACD लाइन क्रॉसेस फ्रॉम द अबव टू द बिलो और द सिग्नल लाइन जो है और इंडिकेटर भी ऊपर करके और जीरो लाइन से, तो हमें जो है वो बेयरिश ट्रेंड जो है वो नजर आएगा। अब इसकी भी जो है मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल वाज़िया तौर पर जो है वो क्लियर हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि रियल टाइम एग्जांपल से जो है, रियल टाइम तो चले बाद में हम करते हैं, कोई आपको अच्छा सा जो है टेबल जो है ना उसके ज़रिए आपको जो है वो शो किया जाइए। ठीक है, उसके लिए जो है हम आ जाते हैं मज़ीद किसी अच्छी सी एग्जांपल में आपके सामने ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी, यहाँ पर जो है ये एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस चार्ट को जो है ज़रा हम गौर से अगर देखें तो इस चार्ट में ये जो नीचे नीचे लाइंस जो है वो आपको नज़र आ रही है। नीचे लाइंस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ऊपर की अगर बात कर लें, मसलन मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस लाइन पर आ जाते हैं। इस पॉइंट पर जब मैं आपको रियल टाइम से मिसाल दूंगा तो आपको और भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइन, मैं इसके साथ एक एरो भी लगा देता हूँ, बल्कि इसको मैं इस तरह करता हूँ कि ब्लू लाइन ही ये ड्रा कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही फेर देता हूँ, मैंने अभी पहले रेड इसको शो किया, अब मैंने यहाँ पर ब्लू, ये आपको ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है ये कौन सी लाइन है आपको समझ आ गई होगी अगर आप वीडियो बड़े गौर से देख रहे हैं। ये हमारे पास है MACD लाइन। और जो रेड कलर वाली लाइन है वो कौन सी लाइन है, रेड कलर को भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ रेड पेन से ही। ठीक है, रेड पेन हमारे पास, पेन किधर है हमारे पास, जी ये रेड पेन हमारे पास। तो रेड ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास सिग्नल लाइन है। अब हमने ये पढ़ा डेफिनेशन में कि जब भी MACD लाइन जो है वो क्रॉस करेगी ऊपर से, जैसे ये आपको ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करती हुई नजर आ रही है ये। ठीक है, कैसे क्रॉस कर रही है ये यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। रेड लाइन कुछ इस तरह की है और MACD लाइन जो है इसको ऊपर से ऐसे क्रॉस करी है ये, और यहाँ पर एक वाइड एंगल भी बन रहा है। ये होगी इसकी कंडीशन नंबर 1 कि यहाँ पर ट्रेंड जो होगा वो कौन सा ट्रेंड होगा, बियरिश, यानी कि नीचे आएगा स्टॉक। एक चीज़ ये,
दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये सारा वाकया 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, क्या ये सारा काम 0 डिग्री से ऊपर हो रहा है? तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि ये सारा 0 डिग्री से ऊपर ही हो रहा है। इसकी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है, पहली भी फुलफिल है। तो अब इसके अंदर जो ट्रेंड होगा वो हमें तकरीबन मैक्सिमम चांस है कि वो ट्रेंड हमें बेयरिश ही नज़र आएगा, यानी मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ अगर ऊपर भी हम इसको देख लें, यानी इसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया और इसके बाद जो ट्रेंड हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ से ये नीचे की तरफ जो ट्रेंड, ये हमें वाकई में जो ट्रेंड नज़र आया ये बियरिश ही जो है वो ट्रेंड इसका नज़र आया, और ये तकरीबन यहाँ नीचे तक ये पहुँच की पोजीशन, और ये पोजीशन जो है इसके साथ साथ ऐसे नज़र आ गया ये। फिर यहाँ पर जो है अभी हमें कोई वाज़ह सिग्नल यहाँ पर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर भी हमने इसको कुछ ऐसे मिला जुला रुझान ही हमें जो है वो इसका नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फिर एक दफ़ा इसने ऊपर से इसको नीचे क्रॉस किया, अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, यहाँ से ऊपर से नीचे क्रॉस किया और ये भी 0 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ भी यही पोजीशन है कि यहाँ ऊपर से नीचे हमें बेयरिश ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसके पार्ट नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ा कि अगर जो MACD लाइन है, ये जो हमें ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये MACD लाइन नीचे से जो है ये रेड लाइन को यानी सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे। नीचे से क्रॉस करने का मतलब क्या है, मसलन ये आपकी MACD लाइन जो है ये जो है ना ये मौजूद है, और जो है ना रेड सिग्नल की लाइन अगर फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अगर आपकी MACD लाइन जो है इसको नीचे से क्रॉस करे ये, और यहाँ पर एक वाइड एंगल भी बने, यानी एक बड़ा एंगल भी बने, और क्रॉस भी ऐसा हो कि एंगल बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपस में जो है ये जफियाँ मिल रही हो, जफियाँ मतलब आपस में गले मिल रहे हो, जैसे ये मैं ड्रा किया हुआ है, इसमें कोई एंगल हमें वाज़ह नज़र नहीं आ रहा, ऐसे क्रॉस की बात नहीं हो रही, ऐसे क्रॉस की बात हो रही है जहाँ पर एक वाज़ह एंगल भी बने। जैसे यहाँ पर मैं आ रहा हूँ इस साइड पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने एरो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पर जो है MACD लाइन ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया और एक वाइड एंगल बन रहा है। यहाँ पीछे भी कुछ क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन ये उस तरह की क्रॉसिंग नहीं है, वाज़ह क्रॉसिंग हमें यहाँ पर नज़र आ रही है और एक वाइड एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये होगी पहली कंडीशन कि अगला ट्रेंड क्या होगा, बुलिश ट्रेंड होगा ये, ठीक है। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है बुलिश ट्रेंड की, दूसरी कंडीशन ये है कि ये 0 डिग्री लाइन से क्या ये चीज़ नीचे ये सारा वाक़या हो रहा है, तो डेफिनेटली ये 0 डिग्री से नीचे ये सारा काम हो रहा है, ये 0 डिग्री से नीचे है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है, और इसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि जब ये इसने क्रॉस किया तो हमें एक वाज़िया जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है इस स्टॉक के अंदर नज़र आया ये, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ आप उसको अपने जहन में रखें, क्लियर करें, और उम्मीद है कि इस मिसाल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। जी दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे पास, डज MACD शो वॉल्यूम। अभी हमने वॉल्यूम की भी बात की थी, जो हिस्टोग्राम से मैंने आपको समझाया था। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम वेटेड MACD हिस्टोग्राम is an indicator that shows how a volume weighted moving average can be used to calculate moving average, convergence, divergence. This technique was first used by Buff, Dormier, CMT and has been written about since at least 2002, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें जो वॉल्यूम जनरेट हुए, जो मैंने आपको हिस्टोग्राम से समझा दिया, ये वही बता रहे हैं कि जो हिस्टोग्राम होगा वो इंडिकेटर हमें उस स्टॉक के वॉल्यूम वेटेड को बताएंगे। अगर हिस्टोग्राम के वॉल्यूम स्लो है, थोड़े नज़र आ रही है लाइंस, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम लो है। जब ये हाई होता जाएगा वो मैं डिटेल से आपको जो है वो समझा चुका हूँ। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ होती है कि द स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होती है, इसकी हिस्टोग्राम की सेटिंग क्या है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग क्या हो सकती है। The standard setting for MACD is the difference between the 12 and 26 period EMAs. EMAs क्या है वो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 12 से लेकर 26 पीरियड का ये डिफरेंस होता है। MACD जो स्टैंडर्ड होता है, जो चार्टिस्ट का मतलब होता है जो चार्ट पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो टेक्निकल्स पर काम करते होते हैं, लुकिंग फॉर मोर सेंसिटिविटी में ट्राई टू अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड अ लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज। और MACD जो है वो शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड को अगर आपने देखना है तो इसकी दो सेटिंग है, 5, 35 और 5 की, ये एक सेंसिटिव है, और एक और अगर लॉन्ग टर्म आपने देखनी है 12, 26, 9, ये दोनों सेटिंग्स जो है वो काम आती है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए ये, ठीक है। अब हम जो है ना आते हैं रियल टाइम एग्जांपल में, और वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसकी सेटिंग करते हैं और कैसे आपको सारी चीज़ें जो है वो
क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पर जो मेरे पास स्क्रिप्ट शो हो रहा है दैट इज़ MLCF, ठीक है। इस MLCF को जो है मैं MACD का इंडिकेटर जो है ये अप्लाई करने जा रहा हूँ, और इसको कैसे अप्लाई करना है, इंडिकेटर अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो बड़े डिटेल से समझाया हुआ है कि कैसे आप लोग investing.com से जो है वो इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप लाइव्स वगैरह भी इसको देख सकते हैं। ये तो यहाँ नीचे ये जो मेरा माउस चल रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो MACD की यहाँ पर कुछ सेटिंग है, तो यहाँ पर इसकी मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे हमने पढ़ी है इसकी सेटिंग कि इसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो 5, यहाँ पर हमने इसको 5 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमने इसको 35 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये इसको 5 को सिलेक्ट करना है और ये इसको ओके कर देना है। तो ये MACD की जो है वो एक सेटिंग आपके सामने जो है वो आ गई। फिर यहाँ पर जो है ये वीक्स नज़र आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसका सिनेरियो देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2 वीक्स ही जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ओवरऑल इसकी क्या पोजीशन है ये, ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, 1 वीक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए या 6 महीने के लिए देखना चाहते हैं तो 1 वीक भी ठीक है। अगर आप इसको ज़रा और कम देखना चाहते हैं तो 1 दिन का भी आप जो है टाइम पीरियड, जैसे ये डे नज़र आ रहा है, ये जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये बहरहाल हमें जो वाजिया पिक्चर नज़र आएगी समझने के लिए हम इसको 1 वीक ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये नीचे की तरफ अगर मैं आ जाऊँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जो है वो बेयरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है, कहाँ पर बुलिश ट्रेंड है। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। ये जो अगर मेरा माउस आपको जो है वो नज़र आ रहा है, जैसे ये मेरा माउस हिलता हुआ नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है माउस, तो यहाँ पर मुझे वाजिया ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ MACD लाइन। अगर मैं यहाँ पर MACD लाइन को थोड़ा वाजिया भी कर दूँ कि कैसे जो है MACD जो है वो आपको थोड़ी वाजिया नज़र आएगी, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और लाइन भी थोड़ी मोटी करता हूँ। ये आपको अब MACD ज़रा वाजिया नज़र आ रही है। ये अब इस MACD ने जो है वो जो हमारी दूसरी प्राइस लाइन को यहाँ ऊपर से जो है इसको इसने क्रॉस किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से इसने इसको ऊपर से क्रॉस किया और एक पहली निशानी आ गई। और दूसरी निशानी ये है कि ये नीचे हिस्टोग्राम की जो हमें नज़र आ रहा है 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री से जो है वो 0 डिग्री आपको ये हिस्टोग्राम यहाँ साइड से भी नज़र आ जाएगा, ये 0 डिग्री हिस्टोग्राम है ये। और इस 0 डिग्री से ये ऊपर से यानी कि ये काम हो रहा है, ऊपर से इसने क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस भी ऊपर से है और हिस्टोग्राम के भी ऊपर है, तो दोनों निशानियां पूरी होगी तो यहाँ ऊपर आ जाइए। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी प्राइस 136 रुपये, और फिर हमें इसके अंदर जो है वो एक बेयरिश ट्रेंड जो है वो नज़र आया। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एरो की मदद से भी अगर आपको लगा के बताऊँ, अगर ये एरो ड्रा हो जाए, शायद इस तरह ड्रा नहीं होता, इसको दूसरे एरो से जो है वो शो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो है जैसे ये अब एरो आ गया, तो ये आप यहाँ पर देख लें कि ये इसका जो ट्रेंड है ये हमें यहाँ पर बियरिश ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है ये। अब इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर आ गया ये मेरा माउस, ठीक है। इस माउस में आप देख रहे हैं कि अब MACD लाइन है, इसको नीचे से क्रॉस किया, ठीक है। और नीचे से क्रॉस करने के बाद जो है, और ये पॉइंट भी कौन सा है, ये है भी 0 डिग्री से नीचे नीचे ये, ठीक है। तो अब ये 0 डिग्री से नीचे है और ये क्रॉस भी नीचे से हो रहा है, और यहाँ पर पोजीशन जो है वो हमारे पास इसके पैरेलल वाली अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पर इसने हमें सिग्नल तो दिया कि यहाँ पर अब ये नीचे से क्रॉस है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखें कि ये वो वाला क्रॉस नहीं है जिसे एक वाइड एंगल जो है ये बन रहा हो। ये यहाँ पर मामूली सा थोड़ा वाइड एंगल हमें नज़र आया, लेकिन वाइड एंगल के बाद जो है थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ ये जैसे आप ऊपर आपको यहाँ पर रेड कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पर इसको भी मैं एरो से अगर आपको शो करके बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगी पोजीशन। जैसे हम इस पोजीशन पर आए हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड तो नज़र आया, ये सॉरी ये नीचे हो गया, ये यहाँ पर नज़र तो आया, लेकिन इसने इस ट्रेंड ने जो है इस हिस्टोग्राम को भी क्रॉस नहीं किया, लिहाजा फ़िलहाल इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी 50-50 वाली पोजीशन हमें नज़र आ रही थी। ये फिर दोबारा इसने क्रॉस यहाँ पर बना लिया, लेकिन अभी भी पोजीशन वाजिया क्लियर नहीं है कि क्या यानी कि यहाँ पर होने जा रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस पोजीशन पर भी पहुँच जाए तो यहाँ पर भी कोई वाजिया एंगल हमें इसका शो नहीं हो रहा, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव ही है, लेकिन जो है वो जब तक हमें वाजिया सिग्नल नज़र ना आए हम इसके अंदर जो है वो उस तरह जो है वो एंट्री नहीं ले सकते कि यहाँ पर क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या सेल करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें ये शो हो रहा है कि ये सारा इसका बाइंग जोन ही हमें ये बता रहा है कि ये इसका सारा बाइंग जोन है ये वाला। तो जब तक ये क्रॉसिंग जो है वो वाजिया तौर पर नज़र ना आए उससे पहले जो है वो समझ नहीं आती बात।
अब किसी और की मैं एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ, जैसे नेट सोल है, आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है, मैं नेट सोल से जो है आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उसकी क्या पोजीशन है यहाँ पर, अगर ये ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है, तो नेट सोल हमें क्या शो करे, और इसका जो ट्रेंड भी, इसको मैं थोड़ा वाइड करूँ ताकि थोड़ी सी पोजीशन क्लियर हो जाए, और मूविंग एवरेज को भी जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग को मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो गैप हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आए, ताकि आपको चीज़ ज़रा क्लियर नज़र आ जाए ये वाली, ठीक है। या हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर भी लगा सकते हैं, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा और चीज़ ज़रा क्लियर हो जाएगी। अब जो है ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है नेट सोल की, तो नेट सोल में मैं इस पोजीशन पर आ रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली पोजीशन हमें नज़र आ रही है ये, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है कि जब इस MACD लाइन ने इस जो है प्राइस लाइन को ऊपर से क्रॉस किया ये, ठीक है, और ये भी हिस्टोग्राम से ऊपर हमें शो हो रहा है। जब इसने ऊपर से क्रॉस किया, शुरू में इसके वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ज़रा लो थी, लेकिन वॉल्यूम फिर इसके बाद तेज़ हो गई, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ। तो अगर मैं इसको आपको एरो की मदद से शो करूँ कि यहाँ पर ये ऊपर की यानी ये बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें एक वाजिया किस्म का जो है वो एक बुलिश ये बियरिश ट्रेंड जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि जिसकी ने हमें शो किया कि अब इसके अंदर बियरिश ट्रेंड मौजूद है। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी तकरीबन उस वक्त 170 पे थी, और ये बात हो रही है तकरीबन 2019 ये जुलाई 2019 की, और ये नीचे आ गया हमारे पास कहाँ पर फरवरी 19 तक जो है ये नीचे हमें शो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ही जो अगली बात जो है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर इस पोजीशन पर ये जो मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस MACD लाइन है, इसको नीचे से क्रॉस किया ये, और ये हिस्टोग्राम के नीचे वाला ही पोर्शन है, ये दोनों निशानियां पूरी हो रही हैं, और एंगल भी वाइड एंगल हमें नज़र आ रहा है, और ये दोनों निशानियां पूरी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो शो होगा ये। अब इसी एरो की मदद से जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पोजीशन थी हमारी, यहाँ पर ये पोजीशन, ठीक है। अब इस पोजीशन से जो है ये किस पोजीशन पर पहुँचा, ये इसको एरो को मैं अब बड़ा कर दूँ तो यहाँ पर अभी तक हमें इसके अंदर जो है वो बुलिश ट्रेंड ही जो है वो नज़र आ रहा है ये। तो ये जो था हमारा बियरिश और बुलिश ट्रेंड जो है रियल टाइम एग्जांपल से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, दैट वाज ऑल अबाउट द MACD इंडिकेटर्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके टेक्निकल्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बहरहाल जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम उनको प्रॉपर तरीके से कैसे गाइड करते हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर जो है वो बाइंग सिग्नल आ रहे हैं, आप बाइंग करें, यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनते हैं, तब वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। और तीसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस, वो भी हम अपने मेंबर्स को गाइड बगाइड जो है वो गाइड करते रहते हैं। ये अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने इसकी नॉमिनल सी फीस रखी हुई है। जब आप हमारे ग्रुप में आएंगे तो उसमें आपको ना सिर्फ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बल्कि जो हमारे जूम सेशन होते हैं वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन्वाइट भी किया जाएगा, आपकी क्यूरीज जो है वो ली जाएंगी और आपको एक बेहतर तरीके से जो है वो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ये आप हमारे साथ जुड़े, इंशाल्लाह हम आपको 100% गारंटी तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि गारंटी की 100% तो किसी की भी नहीं होती। नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में नफ़ा लिखा हुआ है तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, और अगर आपके नसीब में नुकसान लिखा हुआ है तो कोई भी ताकत आपकी जो है वो फिर आपको नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। बहरहाल हम यकीन रखते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, उनको सिखाएं भी, उनको समझाएं भी, उनकी क्यूरीज भी लें। और इसीलिए आपको हम बार बार इनवाइट भी करते हैं कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेशुमार यानी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान वाली तो बात ही नहीं है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। मुझे कासिम मोहम्मद नबील को PSX बुल राइडर्स के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।